मुझे मतलब ना हर जगह मैं देख रहा हूँ ऐसे पॉडकास्ट वगैरह, सब लोग बात करते हैं कि जेल के अंदर रियलिटी क्या है, राइट। पर अपन उस पे बात करने से पहले मेरे को जानना है कि जेल के अंदर पुलिस की रियलिटी क्या है। क्या पुलिस मैन या पुलिस वुमेन जो है उन लोगों को हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही होता है जेल के अंदर, कि नहीं बहुत डिफरेंट एक रियलिटी है, अब हमको पता ही नहीं है बाहर के आप लोग जीते कैसे और क्या होता है उधर अंदर। देखिए, जहाँ तक दिल्ली तिहाड़ जेल की बात है तो एशिया की बिगेस्ट जेल है। फैसिलिटी के मामले में नंबर 1 है, चाहे वो इनमेट्स हों चाहे वो स्टाफ हो। तो कुछ स्टेट्स हैं ऐसी जहाँ पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हाँ पुलिसिंग उस तरीके की नहीं है। आप देखेंगे यूपी बिहार के या पश्चिमी यूपी के जो क्षेत्र हैं वहाँ आए दिन जेल ब्रेक्स होती हैं, अंदर इंसिडेंट होते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं वो जेल ब्रेक कर देते हैं। तो वैसा दिल्ली तिहाड़ जेल में बिल्कुल नहीं है। एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। एक मैं कहूँगा कि एक सिपाही होता है जो कम से कम नहीं तो 100 से 80 से 100 लोगों को कंट्रोल करता है। और जो जेल है वो सिर्फ एक प्रोसीजर पे चलती है। एक हम कह सकते हैं कि हमने कोई रूल बना दिया, अकॉर्डिंगली चलेगी। क्योंकि अभी जिस जेल में मैं हूँ मेरे पास तकरीबन 2400 इनमेट हैं, और एक शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 150 का स्टाफ होता है। ओके। तो आप देखिए 150 लोग 2400 लोगों को संभाल रहे हैं, और 2400 साधु नहीं है सब ने कुछ ना कुछ क्राइम किया हुआ है। तो वो 2400 बाहर की अगर हम कंपैरिजन करें तो सब पे भारी है, बहुत ज़्यादा। जिनको समाज नहीं रोकता उनको जेल रोकता है, और उनको रोकने वाले हमारे जो बाकी 150 लोग। जी। ओके, इनके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है? क्या डर बड़ी बात होती है कि सामने वाले सुनते नहीं है, कि व्हाट डू यू फील? मतलब सबसे प्रॉब्लमैटिक क्या होता है? 150 लोग हैं 2500 लोगों पे, तो वो तो बड़ी बात हो गई। देखिए, जो जेल है ना, जेल के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो अंडर ट्रायल है, एक कन्विक्ट है। जो कन्विक्ट हैं, कन्विक्ट तो बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो आगे चल के उनको बेल होनी है या उनकी जो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है उसके अंदर उनको रिमिशन मिलती है। तो वो सारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे ही साइन के थ्रू रहता है। ओके, क्योंकि हाँ, सज़ा कम होनी है कि नहीं होनी है ये सब हाँ, आपके पास होता है, तो डिसिप्लिन रहता है। हाँ, वो जरा भी अगर पनिशमेंट करेंगे तो जो हमारा जो DPR है, प्रिजन रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे पनिशमेंट देते हैं, तो उसकी रिमिशन कट हो जाती है। तो ये लोग तो अपना वैसे ठीक रहते हैं। और जो अंडर ट्रायल हैं, इनका भी नॉमिनल रोल जाता है जेल की तरफ से। तो वो जब इनकी बेल पे सुनवाई होती है उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम सेटिस्फैक्ट्री लिखते हैं कि भाई जेल में ठीक रहा, बस सुधरने का मौका मिलना चाहिए। ओके, तो इन चीज़ों का फ़र्क आता है। कुछ केसेस हैं जहां हमें डेटरेंट पॉलिसी भी अपनानी पड़ती है, मिनिमम फोर्स भी यूज़ करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में करते भी हैं। ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो प्रिजनर होते हैं, जो या तो अंडर ट्रायल है या कन्विक्ट हैं, वो अंदर अपना नेटवर्क चलाते हैं पूरा बहुत सारा। तो वो कैसे ऑपरेट करते हैं जेल के अंदर? देखिए, अभी कुछ टाइम पहले तक तो तिहाड़ जेल में फ़ोन के इंसिडेंट भी थे, लेकिन अब हम 5G जैमर्स लगा चुके हैं, तो पूरी तरह से जो नेटवर्क फ्री है अभी तिहाड़ जेल। तो अभी जनरली ये लोग क्या करते हैं, अपनी मुलाकातों पे जो इनसे विजिटर मिलने आते हैं, तो ये अपने दोस्तों को बुलाते हैं। कोई भी मैसेज देना होता है तो अपने दोस्तों को मुलाकातों के थ्रू इनकी लीगल मीटिंग्स होती हैं, लीगल मीटिंग्स ये लोग करते हैं। या जो फैमिली, कुछ तो क्रिमिनल्स ऐसे हैं कि उनकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है क्राइम के अंदर। तो जो भी मिलने आ रहा है वो उसको बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे करते हुए मैसेज पास होता है। और ये अपना अंदर बैठ के कोई फोन पे ऐसे अपना पूरा गैंग नहीं चलाता कि अंदर उसकी 4-5 लोग हैं और वही फोन पे कर रहे हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं होता अब, क्योंकि 5G जैमर्स लगे हैं। पहले होता था? हाँ, पहले था, पहले के टाइम में था। पहले फोन लोग निकाल के अपना अलग से कर लेते हैं। हाँ, वो बहुत से इंसिडेंट हुए हैं, हमने भी बहुत फ़ोन सीज किए हैं, बरामद किए हैं। ओके। शुरू में तो देखा है, लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ बातें इसके हाँ, जो भी मैसेजेस करते हैं उनके थ्रू।